नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा हूं। 12th बैच के जो स्टूडेंट हैं, और ये 12th की क्लास है, JEE 2021 है ना, 2020-21 है ना, 21 कहा जाएगा इसको शॉर्ट फॉर्म में, JEE 2021। तो इसमें क्या है दोस्तों कि हमने डिफरेंशियबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि देखिए, काफ़ी दिनों बाद ये क्लास ले रहे हैं। बीच में हम JEE मेन के लिए लग गए थे, कुछ दिन बीमार पड़ गए, कुछ दिन एडवांस के लिए क्लास लिए, लेकिन 12th की बार बार रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमारा भी कुछ कराइए। तो देखिए, कुछ अनाउंसमेंट है जो आपके लिए ध्यान से सुनिएगा। आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वो जनवरी के फर्स्ट वीक या मान लीजिए सेकेंड वीक में होगा। तो जनवरी और आज है आपका जो भी डेट है, सितंबर मिड में है, हम लोग खड़े हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर देखा जाए तो 3-3.5 महीने, मतलब 90, 110, 120 दिन का गेम है। यकीन मानो दोस्तों, 110-120 दिन में ना मैथ्स हम इतना पढ़ा देंगे कि 90% आप लोग स्कोर कराओगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना होगा। सबसे पहले जैसे हम ये जो क्लास लेते हैं, आप हमारा जो वेबसाइट है www.futureitn.com, उस पर हमने प्रैक्टिस सीट अपलोड कर रखी है और कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं। तो आप 12th के अगर सीरियस कैंडिडेट हैं, मतलब चाहते हैं कि हम 12th में कुछ अच्छा करें, तो आप जैसे प्रैक्टिस सीट को तो एटलीस्ट वो तो नेसेसरी कंडीशन है कि आपको कंप्लीट करना है। हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस सीट भी धीरे धीरे, जैसे एडवांस 2020 ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग उसी के क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्लास में अब आपको कंटेंट मिलेगा मतलब कि JEE केवल कहेंगे, ईयर से अब हमें कोई मतलब नहीं है ना। ये अगली साल के भी बच्चे पढ़ें तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंटेंट रहेगा। डिफरेंशियबिलिटी उनको पढ़ना है तो ये लेक्चर देखेंगे और पूरा मास्टर हो जाएंगे। तो उस हिसाब से हम पढ़ाएंगे। और क्या क्या हमने बेसिक में पढ़ा रखा है, तो आपको क्या करना है। और हाँ, बोर्ड के लिए ज़्यादातर कई स्टूडेंट बोर्ड के लिए वरी रहते हैं कि क्या करना है। तो बोर्ड के लिए देखो बच्चों, आप लोग NCERT कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा NCERT। और जब आपका दिसंबर आएगा ना, या हम कहेंगे हाँ दिसंबर कह सकते हो, तब तक हम कोर्स भी काफ़ी कंप्लीट कर देंगे। तो 1 दिसंबर को जाना मार्केट में, सैम्पल पेपर ख़रीद लाना जिसमें 10 साल के पेपर रहते हैं, और उसको मग जाना। जितने सब्जेक्ट हैं ना आपके, जो भी सब्जेक्ट हैं, 5 हैं 6 हैं बोर्ड में, उन सब के लिए सैम्पल पेपर ख़रीद के लाइएगा, उसको मग जाइएगा। यकीन मानिए, गारंटी मैं देता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि आपके 95 या 95 से ऊपर स्कोर आएगा बोर्ड में। तो उसकी तो अलग बात है। और सैम्पल पेपर मँगना आपके लिए क्या है, 10 दिन का काम है। अगर मैथ्स में सैम्पल पेपर का अगर तैयारी करनी हो तो एक एक दिन एक एक चैप्टर मान लो। अरे एक बार बैठोगे 50-60 क्वेश्चन निपटा दोगे, मास्टर माइंड हो जाओगे एकदम। और प्री बोर्ड फोड़ना, फिर प्री बोर्ड 2 फोड़ना, फिर जाके बोर्ड फोड़ाना। तो बोर्ड के लिए कोई टेंशन मत लीजिए। ऐसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है या इंग्लिश का पेपर है, उस सब में यही करना है ना। तो बोर्ड के लिए एकदम निश्चिंत रहिए। अब हम लोग आते हैं कि JEE एडवांस के लिए तो मैंने बता ही दिया। आप हमारा प्रैक्टिस सीट और रिकमेंडेड बुक्स वाला सेक्शन ज़रूर करिए। रिकमेंडेड बुक्स में दोस्तों बार बार मैं बोलता हूँ, एक समीर बंसल की आती है कैलकुलस, उनकी अलजेब्रा भी आती है, और विकास गुप्ता की इंडिविजुअल आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बाकी जो ट्रिगो सेक्शन है वो हमारी प्रैक्टिस सीट से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बाकी टाइम पास टुटपुजिया टाइप के बुक सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, जिससे हम काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे कि फोड़ रहे हैं वहाँ जाकर फुस, है ना। वो काम नहीं करना है। करना है तो ढंग की बुक लगानी है, नहीं तो नहीं लगानी है ना। हम किसी बुक के अगेंस्ट में नहीं हैं, लेकिन हाँ, हम वो बुक बताएंगे जिससे आपकी टॉप 10 रैंक आ जाएगी ऑल इंडिया मैथ्स में, है ना। अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी में क्या क्या पढ़ रखे हैं, तो हमने आपको लिमिट पढ़ा रखा है दोस्तों, डिफरेंशिएशन पढ़ा रखा है। डिफरेंशिएशन लिमिट के हमें क्वेश्चंस भी कराने हैं। अब हम लोग क्या है कि ये आपका लगभग 100 दिन का कोर्स है, तो इसमें इत्मीनान से पढ़ेंगे। मान के चलिए कि 50 से 60 लेक्चर एक एक दिन के होंगे, एक एक घंटे के, और इसमें बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो डिफरेंशियबिलिटी से पहले हमने कहा कि डिफरेंशिएशन पढ़ा रखे, कंटिन्यूटी भी पढ़ा रखे हैं, और ये कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एक दूसरे से कनेक्टेड है। डिफरेंशियबिलिटी में हमने आपको RHD एक बार रिकॉल करा देते हैं, पिछली क्लास में क्या क्या कराया था, क्योंकि बहुत दिनों बाद क्लास ले रहे हैं। तो
RHD बताया है जिसको हम लोग P से डिनोट करते थे, LHD जिसको Q से डिनोट करते थे, कि स्टैंडर्ड बना लिए थे कि P और Q, कोई ज़रूरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप P और Q ही बोलोगे, कुछ भी बोल सकते हो, F' A प्लस F' A माइनस बोलो। उसके बाद हमने कहा था कि उनकी डिफिनेशन लिखे थे। फिर अगर वो दोनों इक्वल हैं, फिक्स और फाइनाइट हैं, तो कहते थे कि फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। फिर हमने क्या बताया था कि अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है कि आप उस पॉइंट पे, कर्व पे कोई पॉइंट दिया है और फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, मतलब उस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो फाइनाइट होगा। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। टेंजेंट ड्रॉ करना, इससे हम तोप नहीं निकाल लेंगे कि हाँ हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। टेंजेंट ड्रॉ कर लेना और उस टेंजेंट का स्लोप फाइनाइट रियल नंबर होना, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस। तो इसमें क्या होता था कि हमने जैसे आपको ये बताया था कि अगर F' A प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव P है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव Q है, तो P और Q, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी कराए थे उसके पहले, जैसे मॉड x डिफरेंशिएबल है कि नहीं, 0 पे ln ऑफ मॉडुलस ऑफ ln ऑफ x है कि नहीं, x मॉड x है कि नहीं, इस तरह से हमने e की पावर माइनस मॉड x है कि नहीं। आप एक बार देख लीजिएगा उस लेक्चर को, अगर आप भूल गए होंगे तो, और नहीं भूले हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे JEE 2020 के लिए क्लासेस चल रही हैं वो आपके लिए मतलब ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे 11th के जो टॉपिक्स हैं वो रिवीजन मोड में तो जा ही सकते हो, है ना। कोई नाम थोड़े लिखा है कि नहीं ये केवल उन्हीं के लिए है, ये JEE 2021 वाले पढ़ेंगे तो उसको पाप लग जाएगा, ऐसा कुछ वैसा तो है नहीं। फिर हम आपको बताए थे कि P अगर राइट हैंड डेरिवेटिव है किसी पॉइंट पे और Q लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो P और Q अगर इक्वल होगा तो फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट x इक्वल टू a। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता था तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस भी हो जाता था, दैट इज़ द पॉइंट। और अगर P और Q आपके फाइनाइट है और अनइक्वल हैं, अलग अलग हैं, तो कहते थे कि फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल है। और फिर लेकिन इसके बावजूद भी फंक्शन अपना क्या आता था, फंक्शन अपना कॉन्टीन्यूअस आता था, ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, एकदम इत्मीनान से आगे बढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से ना ब्रेक करूँ क्लासेस को। आपको 27 सितंबर तक अल्टरनेट डेज में क्लासेस मिलेंगी, मतलब मान के चलिए कि 5 से 6 क्लास मिलेगी उस दिन तक, और उसके बाद मैं रेगुलर हो जाऊँगा। रेगुलर मतलब कि हफ्ते में 5 तो क्लास कंफर्म दूंगा, है ना, 6 नहीं, 5 की गारंटी रहेगा। 2 दिन रेस्ट लिया जाएगा और कुछ किया जाएगा, है ना। लेकिन क्लासेस थोड़ी बड़ी बड़ी होंगी दोस्तों, तो एकदम इत्मीनान से पढ़िएगा, है ना, क्योंकि हम पैम्परिंग करने के लिए क्लास नहीं लेंगे कि आपको फुला दूँ बॉलून की तरह कि आप एकदम बहुत कुछ पढ़ लिए और एग्ज़ाम में जाकर फुस, वो काम नहीं करूँगा मैं। आप कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकल जाइएगा, मेहनत करिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपको, मैं कोशिश करूँगा ये इत्मीनान से क्लासेज लूँगा, है ना, और अगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझाऊँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगला जो सेक्शन है वो डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल है। जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल पढ़ा था ना, एग्जैक्टली उसी तरह से है डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगर ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो ओपन इंटरवल के जितने पॉइंट्स हैं, अगर फंक्शन उसमें डिफरेंशिएबल है तो, क्योंकि पॉइंट से ही इंटरवल बनता है, तो कहेंगे कि फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। उसी की चीज़ को मैंने लिखा है कि डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। पहली चीज़ तो यही मैंने बच्चों से बोला भी था कि यहीं से स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो आप हेडिंग लिख लीजिए और इत्मीनान से नोट्स वोट्स बनाइए, है ना। कथा कहानी की तरह मत सुनिएगा, उससे बेटर हम कहेंगे मत सुनिएगा, है ना। लेकिन अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो रियली आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ खोने से मतलब नहीं है, कुछ करना होगा यहाँ। तो डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, तो f(x) इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल इफ़ f इज़ डिफरेंशिएबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल। ईच एंड एवरी पॉइंट का मतलब होता है कि उस इंटरवल में जितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उस पे अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो ओवरऑल फंक्शन को हम लोग ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल बोलेंगे। अब इसको देखते हैं, ये क्या है क्लोज इंटरवल में। तो आप कहोगे कि एक तो ये है और एक ए है और एक बी है। तो क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमने आपको कंटिन्यूटी में क्या बताया था कि ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए और ए पे राइट और बी पे लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। उसी तरह से ए पे राइट और बी पे लेफ्ट डिफरेंशिएबल होना चाहिए और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। f'(a) का मतलब कि वहीं राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a, और f'(b) का मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू b एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये है पॉइंट
इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसका हम फ़ायदा कहाँ उठाते हैं, तो जैसे हमें मान लीजिए कि 0 से 3 कोई इंटरवल है और उसमें फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है, तो 0 पे राइट का डिफरेंशिएबिलिटी, 3 पे लेफ़्ट डिफरेंशिएबिलिटी, और 0 से 3 के बीच में अगर क्लोज इंटरवल है तब मैं बात कर रहा हूँ, और 0 से 3 के जितने इंटरमीडिएट या डाउटफुल पॉइंट है वहाँ पे फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। अब सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट बार बार पूछते हैं कि सर ये डाउटफुल पॉइंट, जैसे डाउट पूछते हो आप लोग, वैसे डाउटफुल पॉइंट कैसे पता करेंगे हम, हमें कैसे एहसास होगा कि ये डाउटफुल पॉइंट है। तो देखो बच्चों, एक काम करना, जहाँ पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करे ना, जैसे मैं 0 से 3 बोल रहा था और 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 डेफिनेशन चेंज में अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन अगर दिए हैं, तो 0, 1, 2 और 3 को हम लोग डाउटफुल, माने इंड पॉइंट को और बीच में जहाँ पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करता है उसी को कहते हैं डाउटफुल पॉइंट, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको कंटिन्यूटी के समय भी बोला था कि बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जो हम कंटिन्यूटी में तो प्रूव करा रहे हैं, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में एज सच लिखवा देंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं प्रूफ बताऊँगा आपको। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और इसमें बेहतर, अब देखिए, अब हम लोगों को 12th के लिए ये क्लास है, तो बोर्ड के लिए भी देखना होगा, जिम को भी देखना होगा, जिया को भी देखना होगा। तो आप लिखिए अब क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखा है। एक फंक्शन दिया है f(x), है ना। पहले आप समझिएगा कि कैसे आपको अप्रोच करना है, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। f(x) दिया है x लेस देन 1 के लिए a प्लस बी एक्स स्क्वायर, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए 3ax माइनस बी प्लस 2। मतलब ये 1 के राइट साइड में ये एक्सप्रेशन है, ये लीनियर ये है, और 1 के लेफ्ट साइड में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है। मतलब दो अलग अलग एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि a और b निकालो, जिससे फंक्शन अपना x इक्वल टू 1 पे क्या है, डिफरेंशिएबल। अब सवाल ये उठता है कि डिफरेंशिएबिलिटी अगर हम लोग लिखेंगे तो उसमें तो एक ही इन्फॉर्मेशन है और a और b दो अननोन हैं, तो कहाँ से लाएंगे रिजल्ट। तो देखो दोस्तों, हमने आपको ये बताया है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस कन्फर्म होगा उस पॉइंट पे, है ना। ये हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो देखिए, वहीं से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन तो आप, है ना, अगर सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो क्वेश्चन को ज़रूर लिख लीजिएगा। तो आप ये लिखिएगा कि सिंस f इज़ डिफरेंशिएबल at x equal to 1, so f is continuous at x equal to 1, at x equal to 1। यहाँ तक हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूटी at x equal to 1, क्लियर। तो कंटिन्यूटी में हम लोग पढ़े हैं कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस, क्लियर। तो f ऑफ 1 कितना है, तो यहाँ से निकाल लेंगे 3a माइनस बी प्लस 2। f ऑफ 1 प्लस बी यही रहेगा, f ऑफ 1 माइनस रहेगा a प्लस बी। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, जैसे ये मिल गया 2a इक्वल टू, ध्यान से देखिए, 2a प्लस 2 इक्वल टू मिल जाएगा अपना 2b, मतलब b की वैल्यू मिल जाएगी a प्लस 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। a और b में एक इक्वेशन चाहिए। अब देखो क्या होता है कि f डैश x निकालते हैं, तो f डैश x क्या होगा, तो पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 2bx, और यहाँ पे इक्वालिटी जैसे है वैसे ही लगा दें। यहाँ पे क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन 3a, और ये सबका 0 हो जाएगा, x ग्रेटर दैन 1। अब इक्वल टू अगर 1 है तो ये इक्वल टू 1 पे अगर डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सिंस f डैश 1 प्लस इक्वल टू f डैश 1 माइनस, क्योंकि फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो f डैश 1 प्लस पे वैल्यू कितनी आएगी, तो 3 आएगी, और f डैश 1 माइनस पे वैल्यू कितनी आएगी, तो 2b आएगी, है ना। तो अब हम लोग 3a इक्वल टू 2 टाइम्स ये a प्लस 1 लिख दिया, और यहाँ से आ गया a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के इक्वल। एक बार आंसर कंफर्म कर लेते हैं, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। तो सही है ये,
है ना, आंसर देखते चलेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि भावनाओं में खो गए और गलत आंसर निकाल कर बहुत खुश हो रहे हैं, हैप्पी, वो काम नहीं करना है। तो ये क्या है, ये इसके ऊपर आप लिख लेना डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 1। और ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो है ना f', ये जो शॉर्टकट बताते हैं कि लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट कर दीजिए, राइट साइड में डिफरेंशिएट कर दीजिए, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दोनों की वैल्यू को सेम कर दीजिए, ये शॉर्टकट 99% आपका लग जाता है। एक जगह केवल नहीं लगता है, वो एक्सेप्शन के तौर पे रहता है, जब 1/x टाइप का फंक्शन हो और हम जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, 1/x अपीयरेंस हो, तो उस समय ये शॉर्टकट नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे उसको मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। तो ये इत्मीनान से आप लोग लिख लो, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे। अगर आप जेई मेन का पेपर देखोगे ना, तो जेई मेन के पेपर जो 2020 तक के पेपर आए हैं, सितंबर 2020 तक के, तो उसमें कम से कम इस पैटर्न पे आपको मेरी तरफ से गारंटी है कि 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इत्मीनान से उन सारे क्वेश्चंस को कर लेना। बार बार लिखा रहेगा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो बताओ, तो भैया डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूअस भी होगा, कंटिन्यूटी लगाया, डिफरेंशिएबिलिटी लगाया, आंसर कर लिया। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन अपनी तरफ से समझा दिया। एक बार और बता देता हूँ, चूँकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल था तो कंटिन्यूअस कन्फर्म हो गया बाई रिजल्ट। उसके बाद क्या किए, कंटिन्यूटी एट x = 1 किए तो एक रिलेशन, डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 1 किए। राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप चाहें तो बेसिक प्रिंसिपल से भी निकाल सकते हो, है ना। तो ये जब हमने किया तो 3a = 2 भी आया, तो ये b की जगह हमने a+1 रख दिया, तो a की वैल्यू 2 मिल गई और b की वैल्यू 3 मिल गई। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। और एक चीज़ आपके मन में एक और डाउट होगा, जैसे कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप तो डिफरेंशिएबिलिटी में फिर से कूद गए, हमारा रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन एनसीईआरटी वाला, है ना, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का क्या हुआ, वो अब कहाँ जाएंगे। तो बच्चों ये डिफरेंशिएबिलिटी जैसे ख़त्म होगा ना, हम आपका रिलेशन फंक्शन ही कंप्लीट करेंगे, है ना। एओडी में हम लोग तब घुसेंगे जब इधर से सब पूरा चीज़ कंप्लीट कर लेंगे, ताकि एओडी में घुसें और उसी ऑर्डर में एकदम प्रोबेबिलिटी तक चले जाएं। क्लियर। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, हम सब कुछ कराएंगे। ये जैसे ख़त्म होगा डिफरेंशिएबिलिटी, मुझे याद है ना, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव करेंगे एक दिन में पूरा ख़त्म भी मार देंगे उसको। अगले दिन 1 1 on 2 किया जाएगा, फिर कंपोजिट वाला एक दिन किया जाएगा, एक दिन इन्वर्स के बारे में पढ़ा जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन तो कोर्स में है नहीं, और इन्वर्स ट्रिगो में आपके 2 दिन लगेंगे, है ना। हम आपको हर चीज़ एक एक करके बताते जाएंगे। फिर मैट्रिसेस में मान के चलिए कि 4 क्लास, और डिटर्मिनेंट में 2 से 3 क्लास पूरा कवर कर देंगे। निश्चिंत रहिए, है ना। 10 अक्टूबर तक ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अक्टूबर भर में डिफरेंशियल कैलकुलस ख़त्म कर देंगे। नवंबर पूरा मान के चलिए आपका इंटीग्रल जो सेकंड बुक है पार्ट 2 वो कंप्लीट कर देंगे, और दिसंबर में फिर रिवीजन स्टार्ट कर दिया जाएगा, और 11th का, है ना। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। नवंबर आपका जो भी कोर्स कंप्लीट करेंगे, हमने आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो दिवाली है ना उसके पहले ही 12th का सिलेबस ख़त्म कर देंगे। दिवाली के बाद हम लोग अपना जो जेई 2021 के लिए है रिवीजन प्लान उसको करेंगे, है ना। तो आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा। तो ये है हमने का पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, f of x = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos of πx, x लेस देन और इक्वल टू 1, फिर 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1, x ग्रेटर देन 1, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 1। अब इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि आप डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है उसको चेक करिए। ये 1 पे स्पेशली कह रहा है तो हम लोग भी 1 पे चेक करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें आपको बतानी भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल में हम लोग क्या करते हैं, इसको ये ध्यान रखना कि अब हम क्या करेंगे, LHD और RHD निकालेंगे। उससे पहले तो आइडियल केस होता है कि आप देख लीजिए कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं। अगर फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा cos π, और cos π कितना होगा, तो cos π होता है -1, तो -1 आ गया। और जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 0, तो ये भी -1। और पाई माइनस की अगर बात करें
कॉस ऑफ पाई माइनस, तो कॉस का ग्राफ हम लोग ऐसे कुछ बनाते हैं और पाई पे यहाँ रहते हैं, तो ये -1 प्लस, मतलब लिमिट भी आपकी, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है ऑलरेडी। तो RHD निकाला जाए सबसे पहले, जिसको हम लोग P बोलते हैं, f डैश ऑफ 1 प्लस। तो डेफिनेशन लिखा जाए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई h। अब 1 प्लस h के लिए यहाँ जाएंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस h माइनस 1, और माइनस ये 1 पे तो हम लोगों ने चेक कर ही लिया था, -1 वैल्यू आ रही है, होल डिवाइडेड बाई h। ये 1 दोस्तों फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ऐसे टाइम पास है, और h इज ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पहले तो ये भाई सब लोग कैंसिल हो गए, और ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h बाई h विच इज़ इक्वल टू 2। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे इतना आसानी से लिख रहे हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में अगर हम कोई इंटीजर m ऐड करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, भूलना नहीं है, आप लोग यही भूल जाते हो ना, इसलिए दिक्कत होती है। अब LHD जिसको हम लोग Q कहते हैं, तो ये लिखा जाए तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 -1 होल डिवाइड f ऑफ 1 होगा ये, है ना, यहाँ तो सही है, अपॉन h। अब सवाल ये उठता है कि f ऑफ 1 माइनस h कैसे लिखेंगे, तो आप क्या करो, जहाँ जहाँ 1 माइनस h लिख दो तो ये कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई h हो का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ये -1 होल डिवाइडेड बाई h। तो ये क्या बताया था हमने, -1 ही होता है, तो -1 और ये माइनस ऑफ -1 होल डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो आपको लिखना ही है। तो आपका क्या हो गया, ये फंक्शन, ये वैल्यू कितनी आ गई, 0। वैसे भी देखो p की वैल्यू 2 आ गई है और q की वैल्यू -1 आई है, p और q फाइनाइट आए हैं, तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप ये लिखिएगा कि सिंस p इक्वल टू 2 और q इक्वल टू 0, hence f is not differentiable at x इक्वल टू 1। तो एक इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट से ना कई लोगों को डर लगता है, तो डर के आगे जीत है। उसका जो तरीका है ना दोस्तों, कि इसमें जो कैलकुलस में आपको परेशान करने वाले फंक्शन हैं वो है एक मॉड्यूलस, मॉड, दूसरा इन्वर्स टी को परेशान करता है, तीसरा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो परेशान करता है फ्रैक्शनल पार्ट और लॉग, और कंपोजिशन फंक्शन। ये जो है ना, इनका मैं कहूँगा कि 4-5 पेज का एक नोट्स बना लीजिए और इनको बार बार देखते रहिए। आप जब इनसे फेमिलियर होंगे ना तो फिर कैलकुलस आपको इतना आसान लगेगा यार ये तो आसान है। और कैलकुलस के लिए आप अगर 12th के स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ समीर बंसल की बुक पढ़िए, सिर्फ़ और सिर्फ समीर बंसल। उसमें इन्वर्स टी को भी कवर है और आपका फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, AOD, उसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जेई मेन का एक पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत है ना, जेई एडवांस का। आप कोई भी पेपर दोगे उस बुक को कंप्लीट करने के बाद कैलकुलस का आपका जो स्कोर है ना वो फुल में फुल आएगा, आपका ऑलमोस्ट फुल आएगा। 10 अगर क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में तो 9 तो गारंटी देता हूँ कि आप कर ही लेंगे, और मैं वो कराऊँगा भी आपको, तो यू डोंट वरी। तो ये हमने क्या बताया कि आपको क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें हमने P निकाला, Q निकाला, क्वेश्चन तो तमाम हो गया। अब हम लोग लिखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है तो उसकी 3 वजह हो सकती हैं। तो उसी चीज़ को अब हम लोग लिखेंगे, नोट करके लिखिए, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, इफ़ ए फंक्शन y equal to f of x is not differentiable at x equal to a, at x equal to a, then there are
3 पॉसिबिलिटीज़। सिर्फ और सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो अपने सिलेबस में हैं और जो हम लोगों को पढ़नी है। पहला ये है कि f ऑफ x इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाए, डिसकॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू a। ये हमने ऑलरेडी डिटेल में पिछली क्लास में बता रखा है दोस्तों, तो उसी क्लास को फिर रिपीट करूँगा तो आप कहोगे यार ये तो जहाँ थे वहीं रह गए। तो वो आप क्लास ज़रूर देख लें, डिफरेंशियबिलिटी लेक्चर 1, जिसमें फंडामेंटल एंड बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं। तो फंक्शन अपना क्या हो गया भैया, ब्रेक हो गया, पहला ही प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ x becomes parallel to x axis, parallel to y axis at x equal to a, at x equal to a। मतलब कि हमारा जो ग्राफ है वो x इक्वल टू a पे y एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, माने टेंस टू पैरेलल। अब ये क्या है भाई, तो ये है केस ऑफ, जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल टेंजेंट। अगर टेंजेंट आपका वर्टिकल हो गया या टेंस टू वर्टिकल है, मतलब स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। और हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे ना कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फाइनाइट स्लोप का टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो इनफाइनाइट टाइप का हो गया, इनफाइनाइट नहीं कहना चाहिए, स्लोप नॉट डिफाइन, है ना। और तीसरा कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ x हैज़ ए शार्प टर्न और कॉर्नर, और शार्प कॉर्नर लिख देता हूँ पूरा, शार्प कॉर्नर एट x इक्वल टू ए, एट x इक्वल टू ए। इसमें कौन सा एग्जाम्पल दिए थे, तो एग्जाम्पल इसमें लिखा था मैंने जो पिछली क्लास में दिया हूँ, x की पावर 1/3 एट x इक्वल टू 0। इसमें समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। ये कैलकुलस में जब भी इस तरह से डब्बा बनाए तो GIF ही है, बार बार नहीं लिखेंगे उसको, कोई भी पॉइंट उठा लो इंटीजर का। और इसका, तो इसका कहोगे सर ये तो पहला ही क्वेश्चन था अपना मॉड वाला, है ना, मॉड्यूलस ऑफ x एट x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने 2 चीज़ें लिखी हैं दोस्तों, एक शार्प टर्न और एक शार्प कॉर्नर, जो मैं बार बार समझाते चलता हूँ पूरा इंटायर कैलकुलस में। टर्न का मतलब होता है कि जहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर चेंज करे, तो ये आपका टर्न है। टर्न मतलब होता है मुड़ना, है ना। नॉर्मली टर्न का मतलब होता है कि जैसे हम आगे जा रहे हैं और टर्न मतलब पीछे आ रहे लगे। कॉर्नर में क्या होगा, लेफ़्ट राइट भी जा सकते हैं। तो कॉर्नर वाला मैं कहीं बना देता हूँ, यहाँ पे जैसे देखिए इस तरह का ग्राफ है और ऐसे है, 2 अलग अलग कर्व बना दिए हमने, तो ये कहा जाएगा कॉर्नर। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि केवल दर्शन मात्र से, मतलब केवल हम लोग देख के ये नहीं बता सकते कि टर्न है, ये शार्प है कि नहीं, शार्प है या स्मूथ है। तो क्या करेंगे फिर, तो इस पॉइंट पे जैसे मान लीजिए ये पॉइंट x इक्वल टू a है, तो इस पे हम लोग लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर वो फिक्स और फाइनाइट आ गया, इक्वल आ गया, तो कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो इसमें हम लोग बार बार धोखा खा सकते हैं स्टार्टिंग में। तो जहाँ भी आपको डाउट लगता है, जैसे कुछ फंक्शन जैसे मॉड x है, आप एक बार 0 पे चेक करते हो तो वो नॉट डिफरेंशिएबल आता है, तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन एग्ज़ाम दोगे उस दिन 0 पे डिफरेंशिएबल आ जाएगा। तो जो वेल नोन फंक्शन है, जिसको हम लोग पहले से चेक कर बैठे हैं, वो तो डायरेक्टली उस रिजल्ट से सिमिलर, मॉड ऑफ x-1 को 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल कहा जाएगा सिमिलर लॉजिक से। तो जो जानते हैं वो तो डायरेक्टली बोल देंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं वहाँ हम लोग फंस सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, जहाँ भी 1%, एक सिंगल % भी डाउट होगा ना, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा RHD LHD निकाल लीजिए, PQ जिसको कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और उसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और, ये मैं पॉइंट क्यों लिखवाया बोर्ड पे, आप ये पूछ सकते हो कि सर 100 लिखवाए हैं, कॉपी भरवा रहे हैं, यहीं कराओगे क्या? तो नहीं,
शौकिया नहीं लिखवाए हैं दोस्तों, ये हम इसलिए लिखवाए हैं कि हम क्यों लिखवाए हैं, क्योंकि ये 3 पॉइंट अगर दिख जाए तो फिर हमें डिफरेंशियबिलिटी में टाइम खोटी करने की ज़रूरत नहीं है चेक करते समय, सीधे सीधे बोल देंगे फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि फंक्शन को हमने डिसकंटिन्यूअस बनाया। मतलब मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर कहीं डिफरेंशियबिलिटी चेक करने को आ रही है तो आप सबसे पहले कंटिन्यूटी ही चेक कर लो। क्या पता फंक्शन अगर क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में कंटिन्यूटी को चेक करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें हम लोग सिंपली LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। लिमिट ऑलरेडी पढ़ के मोटे हो ही गए हैं, कंटिन्यूटी में एक वैल्यू का एडिशन कर लेते हैं। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो जाएगा तब डिफरेंशियबिलिटी में जाएंगे, लेकिन अगर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया तो सीधे सीधे बोल देंगे कि इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। और फंक्शन अगर वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल दिखेगा उसका ग्राफ, तभी भी बोल देंगे केस ऑफ वर्टिकल टेंजेंट। और तीसरा है कि शार्प टर्न जैसे मॉड एक्स और शार्प कॉर्नर, उस तरह का। तो इसमें हमने बताया कि ये सब देख लेना एक बार, सही से लिखे हैं ना, कुछ बोलते समय इधर उधर कर दिए हो तो आप सही कह लेना, ऐसे शार्प टर्न शार्प कॉर्नर एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है दोस्तों। अब इसमें अगला रिजल्ट होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि अगर 2 फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो उनका सम, प्रोडक्ट, कोसेंट, ये सारी चीज़ें डिफरेंशिएबल होंगी। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, और अगर दोनों नॉट डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें हमने कंटिन्यूटी में बताया है, लेकिन हम एक बार फिर बता देते हैं क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भूल चुके होंगे। तो आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला पॉइंट लिख रखा है बोर्ड पे, यही मैं आपको शुरू में बता रहा था कि हम लोगों ने ये सब कंटिन्यूटी में प्रूफ कर रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो कंटिन्यूटी के लेक्चर्स हैं, 12th फाउंडेशन कंटिन्यूटी के जो प्लेलिस्ट में लेक्चर्स पड़े हैं उनको आप ज़रूर देख लें अगर आप कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो, क्योंकि उस टाइम हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि इनका प्रूफ हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में नहीं करेंगे, सिर्फ एज सच रिजल्ट एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या है रिजल्ट, तो अगर 2 फंक्शन f(x) और g(x) दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, जैसे अगर बात करें तो x इक्वल टू a पे क्या होगा, दोनों डिफरेंशिएबल होंगे या दोनों नॉट डिफरेंशिएबल होंगे, या एक डिफरेंशिएबल एक नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो आपको रिजल्ट सिर्फ एक केस में पता होता है, इनफैक्ट 2 केस में। पहला तो फंक्शन अगर f(x) और g(x) डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू a पे, देन सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट में डिवीजन की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर डिफरेंशिएशन लगाते हैं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है ना, तो अगर वो वैल्यू नॉन जीरो है तो फंक्शन हमेशा क्या होंगे, ये सब डिफरेंशिएबल आएंगे। लेकिन अगर एक डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल है तो सम और रिजल्ट डिफरेंस के बारे में तो हम लोगों को रिजल्ट पता है। अब ये कैसे पता है, तो इसको बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये फंक्शन को px और इसको डिफरेंशिएबल मान लें, तो इसको उधर ले जाएंगे तो एक तरफ डिफरेंशिएबल एक तरफ नॉट डिफरेंशिएबल आ जाएगा। तो उसी लॉजिक से इसको भी कर सकते हैं। तो ये मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट और कोसेंट के बारे में नो कमेंट्स, मतलब हम डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब ये कहीं भी अगर आए तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, हम बच नहीं सकते। और अगर दोनों नॉट डिफरेंशिएबल हैं तो कुछ भी मत बोलो भाई, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हमारा LHD निकालो RHD निकालो। और अगर दोनों फिक्स, फाइनाइट और इक्वल आता है तो कहेंगे कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, और अगर नहीं आता है तो कहेंगे कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है। तीसरे केस में हमें क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि यही चीज़ हमें हमेशा दिखे, जो कि ज़रूरी नहीं है। जैसे IIT JEE में 4 ऑप्शन अगर आते हैं तो 2 ऑप्शन इससे रिलेटेड रहते हैं, तो दो से टाइम बच जाता है जो जानते हैं उनके लिए, और 2 को आपको चेक करना पड़ता है। और अगर दोनों फंक्शन, जैसे एक बार JEE में क्वेश्चन आया है जिसमें दोनों फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल है और उनका डिफरेंस दे रखा है, एक तरफ मॉड एक्स, एक तरफ मॉड एक्स है और एक तरफ साइन मॉड एक्स है, तो ये इस केस में है। डिफरेंस के बारे में वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है। एक सम के फॉर्म में दिया है, एक बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन ये इसी से रिलेटेड है ना, ये जो थ्योरी बोर्ड पर लिखी हुई है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और सिमिलरली जैसे आपका हमने डिफरेंशियबिलिटी के लिए बताया, वैसे ही कंटिन्यूटी के लिए भी होता है, जिसको हम लोगों ने प्रूफ भी कर रखा है। तो अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट।
तो देखो दोस्तों, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं ना। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर लेस देन 1 के लिए, मतलब -1 से 1 के लिए एक्स क्यूब है और अदरवाइज एक्स है। तो आपसे कह रहा है कि 1 पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस करिए, मतलब चेक करिए कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया उपाय होता है दोस्तों ग्राफ, और अदरवाइज ग्राफ नहीं आता तब भी कर सकते हैं। तो ये एक्स क्यूब हो गया, मैंने क्या बोला था, ये -1 से 1 के लिए, और ये एक्स हो गया, एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी के लिए, है ना। इसको ब्रेक करेंगे तो यही आएगा। अब एक बार ग्राफ बनाते हैं इन सब का। तो y = एक्स क्यूब, तो ये ऐसे बनता है ना। और कह रहा है कि आप y = x भी बनाइए, तो देखिए ये बना दिया हमने x। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे ये 1 पे तो डाउट लग रहा है, टर्निंग है कि नहीं है। तो ये फंक्शन हमने क्या दिखाया, ध्यान से देखो, इसमें कुछ और चीज़ें भी लिखनी पड़ेंगी दोस्तों। ये y = x लाइन है, ये भाई साहब y = x क्यूब है, ये भी y = x क्यूब ही है, और ये कौन है, तो y = x है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, देखने में नहीं लग रहा होगा वैसे। तो कॉन्टीन्यूस तो है ही, तो आप कह सकते हो कि कॉन्टीन्यूस एट x बिलोंग्स टू r, तो 1 पे भी कॉन्टीन्यूस हो ही जाएगा। अब हमने क्या बताया है आपको कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि f' लिखा करिए, 1 पे ही चेक करना। तो 1 के लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, 3x², है ना, लेस देन, ऐसे लिखा जाए इसको, -1 से 1 के लिए। और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा mod ऑफ x², या x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी के लिए क्या आ रहा है, वो ओपन इंटरवल लगा रखा है 1। तो यहाँ अगर 1 रखेंगे तो 3 आएगा, इधर 1 आएगा। तो आप कह सकते हो कि सर f'1+ की अगर बात करें तो f'1+ तो अपना 1 आ रहा है, और f'1- क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये दोनों अनइक्वल आ रहा है। तो सिंस या हैंस सब लगाया जाए ना, f क्या होगा, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। ये ग्राफ ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे हम लोग कैलकुलस में पढ़ेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे ना, तो ये ग्राफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगी। और जो हम बार बार बोल रहे हैं समीर बंसल की बुक जो कैलकुलस की आती है, उसको भी कराएंगे, तो ये सारी बेसिक आए रहेगा ना, तभी आप कर पाओगे। नहीं तो अगर अभी कई तो जाएंगे अभी मार्केट में और उसको उठा के लाएंगे और 2 क्वेश्चन करेंगे, तीसरे क्वेश्चन में कहेंगे सर मेरे पास की बात नहीं है, मेरे से JEE नहीं होगा, मैं छोड़ रहा हूँ प्रिपरेशन, कि मैं केवल बोर्ड पे फोकस करूँगा। बच्चों पहले ये बेसिक कर लो, फिर इंजॉय कराएंगे कैलकुलस, है ना, उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो ये कैसे स्टार्ट किए पता चला आप लोगों को, इसका ग्राफ बनाएं, ग्राफ राफ आना चाहिए आप लोगों को बनाना। कैलकुलस में यही तो है, कैलकुलस बाई ग्राफ, कैलकुलस बाई फंक्शन, फंक्शन ही तो मेन होता है। कंटिन्यूटी क्या है इसका, हर चीज़ पढ़ लेंगे, इन्वर्स इन्वर्स भी निकाल सकते हैं इसका, क्योंकि 1 1 on 2 है, क्लियर, R2R रहेगा। तो इसमें हमने क्या किया, 1 पे आप ये भी कह सकते थे कि हम डेरिवेटिव, मतलब 1 पे वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करके भी जज कर सकते हैं। तो नो डाउट बच्चों जज कर सकते हो। और अगर डिफरेंशिएट मतलब डिसकंटिन्यूस आ गया तो सीधे सीधे बोल देना कि हमारा फंक्शन सर क्या है, क्या है। अगर डिसकंटिन्यूस आ गया तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे, बहुत मार मारेंगे, नहीं चेक करना है। उन्होंने बताया था ना 3 कि फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, उसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। आप लोग एक होनहार छात्र हैं, है ना, होनहार स्टूडेंट हैं, और आप अच्छे से करिए। अब आप लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। f(x) आपको गिवन है इस तरह से, -4 है, -4 से 0 के लिए और 0 से 4 के लिए है x² - 4। आपको क्या करना है, डिस्कस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ g ऑफ x = mod ऑफ x। mod ऑफ x में क्या करते हैं कि जो नीचे का पार्ट होता है उसको ऊपर कर देते हैं। अगर f(x) में जो नीचे का पार्ट है उसको ऊपर कर देंगे mod ऑफ f(x) के लिए, और जो ऊपर है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
तो पहले इसका ग्राफ ही बना लेते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा कैसे इसका ग्राफ बनता है ना। ये हम बना रहे हैं एफ का, तो -4 है, -4 से 0 के लिए, तो इस तरह से बना दिया -4। और ये 4 रखोगे तो ये बहुत बड़े नंबर आएगा ना, तो ये ऐसे बन जाएगा इस तरह से, है ना। थोड़ा सा और दूर कर देते हैं इसको, है ना, ये ऐसे। और ये पैराबोला कर्व है, 4 पे ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 4 चौका 16 में से 4 गया 12। और यहाँ पे क्या है, 4 पे ओपन इंटरवल लगाया था, हम लोग भी ओपन इंटरवल लगा देते हैं। और ये कर्व है। अब इसी का हमें मॉड ऑफ x बनाना है ना। ध्यान रखिएगा ये -4 है, ये y = -4 लाइन है, और यहाँ पे भी ओपन है, और ये -4। 0 पे क्या है कि 0 पे यहाँ से भी वैल्यू -4 तो कॉन्टीन्यूअस है ना। अब मॉड का ग्राफ बनाने का मैंने आपको रूल बता रखा है कि ये जो नीचे से ये जो पार्ट है ये तो सेम रहेगा आपका, ये है आपका 4 और ये 12, ये तो सेम रहेगा। ये जो नीचे गया है ना पैराबोला, इसको ऊपर कर देते हैं ऐसे, और इस तरह से ये बन जाएगा। ये आपका -4, फिर ये आपका 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आएगी। और ये कितना है, तो ये कितना है भाई, तो ये 2 है, और ये 4 है। ध्यान रखना, 4 को थोड़ा सा और सुला के बनाते हैं इसको ऐसे। 2 पे वैल्यू 0 आ रही है ना, तो ये 2 है। तो इस तरह से हमने बना दिया इस कर्व को इस तरह। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ कॉन्टीन्यूअस है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में, अगर -4 से 4 की बात करेंगे, इन -4 से अगर 4 तो क्या होगा बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक कोई पेन उठाए तो नहीं, तो फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस। तो आप इसको नोट करके लिख लीजिए कि g ऑफ x इज़ कॉन्टीन्यूअस इन, इसमें इंटरवल दिया रहता है, जैसे स्टार्टिंग में हमने नहीं दिया था, बाद में लिख दिया, -4 से 4 एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट। देखो अब डाउटफुल पॉइंट कहाँ कहाँ है, डाउटफुल पॉइंट कहाँ कहाँ है दोस्तों, तो एक यहाँ पे पॉइंट है। तो ये तो देख ही रहे हैं स्मूथनेस की वजह से। आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर इस फंक्शन की बात करें तो ये है y = 4 - x², तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -2x होगा। 0 पे प्लस पे बात करेंगे तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, सॉरी 0 आएगा। और ये कौन है, तो y = 4 है, तो यहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल आ जाएगा आप चेक करोगे तो। और यहाँ पे फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, क्योंकि ये जो कर्व रहेगा ये आपका है y = x² - 4, तो इधर का स्लोप आएगा आपका 4 और इधर का -4 आएगा 2 पे। नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2। तो अगर नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंस नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पूछा जाए -4 से 4 के बीच में, तो आप कहेंगे 1, और वो है पॉइंट x = 2 का। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कर्व बनाना है। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि जब पूरे फंक्शन पे मॉड लगाते हैं ना, तो ये जो नीचे वाला सेक्शन है इसको पलट के ऊपर कर देते हैं, तो ये तो 0 पे 0 ही वैल्यू रहेगी। अब ये जो नीचे गया वो इस तरह से जाएगा, और ऐसे उसी को हमने यहाँ बना रखा है। ये कौन है, तो ये बनाए हैं y = g ऑफ x का ग्राफ, विच इज़ मॉडुलस ऑफ f ऑफ x। क्लियर, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका आंसर है कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल x एंड डिफरेंशिएबल। तो देखो दोस्तों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक दो चीज़ें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कैलकुलस में आप समीर बंसल की बुक पढ़िए। नहीं पढ़ सकते हैं तो विवेक सर आपको कंप्लीट कराएंगे, और समीर बंसल के अलावा आपको कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ NCERT और समीर बंसल करिए। JEE मेन, JEE एडवांस, JEM मतलब एकेडमिक, आपका JEE मेन, JEE एडवांस, तीनों आपका बहुत अच्छे से जाएगा। उसके अलावा बीट साइड का पेपर देना हो, NDA का पेपर देना हो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आप क्या करेंगे उसके बाद, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है ना। मैं आपसे यही फ़ीस लेता हूँ कि आप एक स्टूडेंट 10 अपने जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, 10 को जोड़िए, यही हमारी फ़ीस है।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, है ना। और उनको बोलिए कि भैया मैथ में कुछ करना चाहते हो ना, जीवन में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, IIT JEE में, JEE मेन में, JEE एडवांस में, 11th में, 12th में, तो आप ज्वाइन कर लो विवेक सर को। बस आप एक बार बोल के छोड़ दीजिए, उनके मन उन पे छोड़ दीजिए, वो करना चाहें करें, ना करना चाहें करना करें। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो ज़रूर बच्चे जुड़ेंगे, और नहीं अच्छा, हाँ यही है हमारे में एक मिस्टेक है कि हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, दूसरे के घर में क्या हो रहा है ताक झांक नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपने बच्चों से मतलब रखते हैं। तो वो चीज़ है, मतलब इधर उधर की ताक झांक की नहीं। अब JEE जनवरी में होगा कि अप्रैल में होगा, अब इस बात की लड़ाई नहीं चलेगी। जब होगा तब हम बेस्ट करेंगे, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना। कई तो सितंबर JEE मेन हो चुका है, रिजल्ट आउट हो चुका है, लेकिन अभी भी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि फिर पोस्टपोन होगा तो हम JEE देंगे, है ना। ये हाल है, तो वो सब नहीं करूँगा मैं। मेन है कि रियलिटी में जिए, और आपको मैं एक्सेल करा दूंगा। एक्सेल मतलब कि आप 90% से ज़्यादा स्कोर करोगे इन मैथमेटिक्स इन एनी एग्ज़ाम, है ना। मेरा बेंचमार्क है 90%, तो वो ध्यान रखिएगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो इसमें भी सिंपली हम क्या करेंगे, इन तीनों का ग्राफ खींच देंगे। स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। तो देखो अब ये मिनिमम है, तो इन तीनों का ग्राफ बनाया जाता है एक ही एक्सिस पे। तो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ये मॉड ऑफ x+1, ये यहाँ से ऐसे जाएगा ना, मॉड ऑफ x+1, फिर मॉड ऑफ x-1, तो वो ऐसे जाएगा इस तरह से। फिर कौन है, तो इसके बाद है x = 1, तो वो इस तरह से जाएगा, x = 1। तीनों को बना दिया। ये y = 1 है ना। ये मॉड ऑफ x-1 वाला ग्राफ है, जिसमें ये 1 पॉइंट होता है और ये -1 पॉइंट। अब कह रहा है मिनिमम मतलब जो सबसे नीचे है, तो ये पार्ट को हाईलाइट करेंगे। जो तीनों में 1 2 3 में सबसे नीचे ये है ना, तो मिनिमम में ये, और जो मैक्सिमम कहेगा तो ऊपर वाला। तो एक ये आएगा पॉइंट, नीचे चले गए, फिर यहाँ से फिर नीचे गए, फिर ऐसे गए। तो ये है अपना fx का ग्राफ। अब कहाँ कहाँ हम लोगों को डाउटफुल पॉइंट, ये नॉन डिफरेंशिएबल दिख रहा है, तो 1, ये 2, ये तो याद ही है हम लोगों को, 3, ये भी याद ही है, 4, और ये 5। ये इतना आसानी से कैसे काउंट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसका स्लोप है 0 और इसका स्लोप 1, अलग अलग है ना। तो आप तुरंत बोल सकते हो कि सर ये आपका क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5, तो आंसर है इसका 5। और अगर पॉइंट का नाम लिखना हो कभी, तो कौन कौन से हैं, तो ये निकालोगे आप, तो कितना आएगा, ये -2 आएगा। -2 पे ही वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आएगा, 1, और ये भी 1, और ये आएगा 2। तो ये कौन कौन से हैं, तो -2 है, -1 है, 0 है, और 1 है, और 2 है। ये 5 यही हैं। अपने एजीमुथल क्वांटम नंबर की तरह, m की तरह माइनस होता है ना, वो -l से प्लस है, -l से +l इंक्लूडिंग 0, -2 -1 0 1 2 उसी तरह का है। तो ये कौन सा है आंसर, नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो हेंस देयर आर 5 पॉइंट्स एट विच f of x लिख सकते हैं, इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये सब जब कॉपी पे बना रहे हैं ना, तो y एक्सिस x एक्सिस ये सब थोड़ा अच्छे से बना दीजिएगा, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा ग्राफ। आपको भी जब रिवाइज करोगे तो मन लगेगा। और इस तरह का कोई भी, अगर आप JEE में क्वेश्चन देखोगे ना, ये जो मैंने बताया है, JEE मेन के पेपर में आपको 4 से 5 क्वेश्चन, और JEE एडवांस में भी 3-4 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो इसमें भी खांची भर के क्वेश्चन दिखेंगे आपको थोक के भाव में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिक रिजल्ट्स और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, ये 12th बैच है, फाउंडेशन बैच है, इसलिए हम सुपर एक्सप्रेस की तरह नहीं भागेंगे, इत्मीनान से पढ़ाएंगे, है ना। 40 से 60 मिनट की क्लासेज होंगी, आप निश्चिंत रहिए, है ना। अगली बार जो क्लास है उसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, और अगली क्लास में आपका ऑलमोस्ट डिफरेंशिएबिलिटी ख़त्म भी हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने इस क्लास के बाद आपकी 2 क्लास और होगी डिफरेंशिएबिलिटी में, जो अगली क्लास जिसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स,
डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, जिसमें फंक्शन को कैसे डिटरमाइन करते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फिर आपका वो जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जो बार बार देखा हूँ क्वेश्चन आते रहते हैं, जेई 2016 में क्वेश्चन आया है, पहले की बात करें तो कई बार आया है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जेई मेन जे एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट है वो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, जल्दी मिलते हैं। लेकिन आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करिए, है ना। ये आपका काम है दोस्तों, आप हमें सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, 90% दिलवाऊँगा, है ना। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव ए ग्रेट डे।